दलित हिंदू होता भैया तो दलितों को आरएसएस का चीफ बना देते। दलित हिंदू होता बनाते ना आरएसएस का चीफ, काहे नहीं बना रहे? अभी आरएसएस का चीफ दलितों का तो नंबर मैं बार बार कहता हूँ 10-20 लाख साल लगेगा। ब्राह्मणों में भी एक एक्सेप्शन रज्जू भैया को छोड़ के सिर्फ हाँ बना दे कोई, आपको बनवा दे। जो चितपावन ब्राह्मण है वही हो सकता है। ब्राह्मणों में भी हमारे यहाँ बड़ा कहावत है, मैथिली ब्राह्मण बड़े अच्छे होते हैं। मैथिली ब्राह्मण का नंबर अभी तो बहुत दूर है। ब्राह्मणों में भी सब ब्राह्मण का नंबर नहीं आया है आरएसएस का चीफ बनने में। तो दलितों की बात छोड़िए, नहीं हम कौन होते हैं लड़ाने वाले? हम तो मैथिली ब्राह्मण को, कानकुब्ज ब्राह्मण को और जो ब्राह्मणों की जो अलग अलग प्रजातियां हैं उनसे कहना चाहते हैं भाई तुम भी बनो कभी आरएसएस का चीफ। तो चितपावन ब्राह्मण अभी बन रहा है 100 साल में, उसके अलावा कोई बना नहीं। तो हो सकता है मैथिली बन जाए 100 साल बाद, अगले 1000 साल बाद कोई राजपूत बन जाए, फिर बने हो सकता है 10-20 लाख साल बाद कोई दलित आदिवासी आरएसएस का चीफ बने। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं, हम तो भैया सबसे प्रेम करने वाले लोग, हम लोग डेमोक्रेटिक हैं। आरएसएस का चीफ अभी चितपावन ब्राह्मण है और भी ब्राह्मणों को मौका दीजिए, अभी उन्हीं में मारामारी मचे थोड़ा। भी जाति खोज लिया आपने? नहीं हमने नहीं खोजी, हम खोजने वाले जाति का न निर्माण हमने किया, हम तो जाति व्यवस्था के पीड़ित लोग हैं। अगर हमने जाति खोजने का काम किया होता, जाति बनाने का काम किया होता तो हम तो ऊपर रहते। हम तो 4 में भी नहीं हैं, हम तो 4 से भी नीचे पंचम वर्ण है, हमें पंचम वर्ण अस्पृश्य कहा गया। तो हम तो उसमें है ही नहीं। हम कौन होते हैं जाति खोजने वाले? जाति खोजने वाले आदि गुरु शंकराचार्य थे, जाति खोजने वाले वो थे। हम कौन होते हैं जाति खोजने वाले? हम तो इस व्यवस्था के पीड़ित लोग हैं। असल में क्या है कि बेगूसराय में जो घटना हुई है, बेगूसराय से सांसद हैं भाजपा के सांसद गिरिराज सिंह। गिरिराज सिंह के संसदीय क्षेत्र में जिस जाति से गिरिराज सिंह आते हैं उस क्षेत्र में तमाम जितने भी अपराधी हैं वो तमाम अपराधी गिरिराज सिंह की जाति भूमिहार जाति से आती है। और भूमिहार जाति के जितने भी अपराधी दबंग हैं, जब से ये भाजपा के नेता गिरिराज सिंह वहां से सांसद बने हैं तब से वहां के भूमिहार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और अगर इस मामले की गहराई से जांच की जाए, हो सकता है, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूं, लेकिन हो सकता है कि उनकी जाति का कोई उनका करीबी, कोई भाजपा का जानने वाला वो अपराधी निकले। और साजिश तो यह सरकार इस स्तर पर, यहाँ तो जज लोया भी हो जाता है इस देश में, जज की हत्या हो जाती है, तो कौन सी बड़ी बात है? ये सरकार गिराने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हो, जंगल राज करार करने के लिए इस तरह की साजिश कर रहे हैं। इनका फ्रस्ट्रेशन समझिए। किसी बैकवर्ड का, दलित का शासन होता है तो इन बीजेपी वालों के लिए, इन मनुवादियों के लिए, इन मनुवादी मीडिया वालों के लिए, चित्रा त्रिपाठी, अंजना ओम कश्यप जैसे जितने मीडिया वाले, सवर्ण मीडिया वाले हैं, इनके लिए जंगल राज हो जाता है। बैकवर्ड का शासन जंगल राज, और जो सवर्णों का शासन आ गया तो मंगल राज। ये हम लोगों को पढ़ाना बंद कर दे। हम लोग इस देश का जो ओबीसी समाज है, SC ST समाज है, मीडिया के इस खेल को अब अच्छी तरह से समझ। मैं हमेशा एक बात कहता रहता हूं कि हमें जाति का नेता नहीं चाहिए, जाति की बात करने वाला नेता चाहिए। अगर जाति का नेता से काम चल जाता तो जो राष्ट्रपति बने थे हमारे कोविंद जी, उनके साथ जब वो राष्ट्रपति थे सबसे अधिक दलित उत्पीड़न हुए। आप देखिए आदिवासी उत्पीड़न की घटनाएं। राष्ट्रपति, जिस दिन राष्ट्रपति बनाया गया आदिवासी महिला को, उस दिन से आप देख लीजिए, हम लोग तो समझ गए अब आदिवासियों का बंटाधार होने से कोई नहीं रोक सकता। यह बीजेपी की पॉलिसी है। और उत्तर प्रदेश का जंगल राज आप देख लीजिए, हाथरस से लेके लखीमपुर खीरी तक क्या हालत है दलितों की। वहां जंगल राज नहीं दिखेगा क्योंकि वहां ठाकुर का शासन है, क्योंकि वहां सवर्ण का शासन है। जहां सवर्ण का शासन होगा वहां मंगल राज, और जहां बैकवर्ड का शासन होगा, बहुजन का शासन होगा, वहां जंगल राज। यह खेल मीडिया का बनाया हुआ परसेप्शन है, क्योंकि यह मीडिया अच्छी तरह से समझती है कि ये लोग जब सत्ता में आते हैं
तब इनका खेल खराब होने लगता है। तब आरक्षण की बात होती है, निजीकरण के खिलाफ लड़ाई की बात होती है, हक की बात होती है, दलित उत्पीड़न के खिलाफ बात होती है, रोजगार की बात होती है, संविधान और लोकतंत्र की बात होती है। और इनको खेल करना है धर्म के नाम पर वोट वसूलने का। तो इनके धर्म की काट जाति से है। नहीं, आप बताइए, आपको जंगल राज नजर आता है? आप देखिए, क्यों नहीं आता आपको जंगल? बिहार में जंगल राज है ही नहीं। आप सीधा सीधा इग्नोर कर रहे हैं कि जो घटना हुई है उसमें सरकार का कोई रोल नहीं, और सरकार फेल हुई है उस घटना को। सरकार के फेलियर का सवाल ही नहीं, वहां तो जांच का विषय है। जो मैं फिर से बता रहा हूं, जिस भौगोलिक क्षेत्र में वह घटना हुई है, हाँ। वहां के सांसद गिरिराज सिंह हैं, गिरिराज सिंह की जाति भूमिहार, और उस पूरे भौगोलिक क्षेत्र में सारे भूमिहार जाति के अधिकतर अपराधी हैं। तो जांच होनी चाहिए इस बात की कि जब से वो सांसद बने हैं, मिनिस्ट्री में आए हैं, तब से उस इलाके के भूमिहार अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ये लोग तो जज की हत्या कर देते हैं, ये लोग सरकार गिराने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। मुझे तो उसमें यह लग रहा है, बिहार के बेगूसराय वाली घटना में, कि इस घटना में भाजपा का हाथ है। इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए कि कहीं भाजपा का तो हाथ नहीं है, कि वो कर तो कुछ नहीं पा रहे हैं। क्योंकि जब से तेजस्वी डिप्टी सीएम बने हैं, सरकार बदली है, बीजेपी सरकार से हटी है, वहां रोजगार की बात हो रही है, जाति जनगणना की बात हो रही है, ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है, मंडल कमीशन के मंडल आयोग के सिफारिशें लागू होने की बात हो रही है। यह खटक रहा है भाजपा को। यही जो खटकन है, यह मुझे बड़ी साजिश लगती है कि सरेआम बेगूसराय में यह जो घटना हुई है, इस घटना के पीछे वो लोग शामिल हैं, उस राजनीतिक दल के लोग शामिल हैं जिन्होंने बाथे नरसंहार कराया, जो रणवीर सेना को फंडिंग करते थे। वो लोग ये नहीं करवा सकते क्या? जांच होनी चाहिए ऐसे लोगों। बिहार में पिछड़ों की सरकार को बदनाम करने की, हम लोग ब्राह्मणों को रोज गाली देते हैं कि जातिवाद करता है। हम क्या करते हैं? दुसाध चमार से शादी करता है, चमार खटीक से शादी करने के लिए तैयार है। क्यों अटके हुए? क्यों शादी? आपस में आप रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हैं, आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं, गाली दे रहे हैं ब्राह्मणों को, वो जातिवाद कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? आप जो है नहीं, हम क्या कर रहे हैं? करता है क्या? राजपूत करता है? मैं वही बता, हम वही बता रहे हैं। हम आपस में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं कर रहे हैं। जो अनुसूचित जातियां हैं वो आपस में एक होने के लिए तैयार नहीं है। गलियाए जा रहे हैं ब्राह्मणों को, गलियाए जा रहे हैं सवर्णों को। नहीं, दिमाग में जो जातिवाद की गंदी सोच है, जो मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने हम सबके दिमाग में जो जहर डाला है जातिवाद का, उस पर बात करना होगा। पाले भी तो हम ही जा रहे हैं। वही मैं उसी पर तो बात कर रहा हूं। उस जहर को निकालना पड़ेगा, उस पर बिना बात किए संभव नहीं है। हम सबको भी अपने अंदर का जातिवाद खत्म करना पड़ेगा। आप तो कहते हैं जाति है, जो जाति नहीं है कभी जाएगी ये नहीं। मैं तो कभी नहीं, मैं 5-6 लाख साल बाद की बात कर रहा हूं, तब भी नहीं जाएगी। एड्स का इलाज निकल जाएगा, लेकिन जाति का इलाज इस दुनिया में संभव नहीं है। संभव नहीं। आपके हिसाब से क्या इलाज होना चाहिए? अंबेडकर की बात करें, संविधान की बात करें, बाबा साहब का जो लिटरेचर है वो पढ़े, समतामूलक समाज की बात करें, संविधान में जो अवसर की समानता की बात की। नहीं, पढ़ने का क्या मतलब है कि प्रैक्टिकल में लाना है ना उसको। संविधान पर बात हो ना, संविधान क्या कहता है? आपके समाज की जो दकियानुसी विचारधाराएं हैं वो क्या कहता है, उसके खिलाफ आपको खड़ा होना पड़ेगा और संवैधानिक तरीके से उन मुद्दों पर बात करनी पड़ेगी। अम्बेडकर साहब की बात करते हैं, शाम को मंदिर आप भी चले जाते हैं चुपके से। ये मेरे बारे में सब लोग जानते हैं। मेरे ऊपर तमाम FIR हैं, धार्मिक भावना, भगवानों का अपमान कर। अभी हाल में ब्राह्मण महासभा ने भी मेरे ऊपर मध्य प्रदेश में एक वो पुलिस केस कर दिया है। धार्मिक तो वो चलता है। आप उनकी दुकान बंद करेंगे तो कोई रोजी रोटी नहीं, हम किसी की, हम उनकी दुकान केस नहीं करेगा। हम उनकी दुकान बंद करने वाले रोजी रोटी है कर्मकांड। हम उनकी दुकान बंद करने वाले कौन होते हैं? हम तो अपने समाज के लोगों को कहते हैं कि भैया तुम वहां मत जाओ। अरे उनका कस्टमर खा रहे हो आप। अब ये उनको लगता है तो ठीक है, लेकिन वो हमारे लोगों को खराब कर रहे हैं। हमारे लोग संविधानवादी होने चाहिए, अम्बेडकर। आपने तब भी विरोध शुरू कर दिया। नहीं, अर्चना, मैं तो एक इसका दूसरा पहलू भी है। अगर कोई दलित जाए किसी मंदिर में, किसी धार्मिक स्थल में, तो लोग बताता है जूते से पीटा। मुझे बड़ा दुख होता है। सिर्फ जूते से क्यों पीटा? जूते से पीटा तो फटे हुए जूते से पीटा कि नहीं पीटा? तो दलितों का मंदिर
लोकतंत्र संसद है, मंदिर वो धार्मिक मंदिर नहीं है। दलित तो पहले हिंदू ही नहीं है, मैंने अभी आपको बता जितना दिया। दलित संसद तो में आप वो भी भैया मंदिर आप जाते हैं। हिंदू नहीं है, दलित हिंदू ही जय नहीं। श्री राम का नारा कौन लगाता नहीं नहीं, है? दलित हिंदू है ही नहीं। दलित अरे रामनवमी पे त्रिशूल लेके निकलता है। यही तो कंफ्यूजन है कि दलित हिंदू है ही नहीं। दलित सिर्फ जो है उनके पीछे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए और मस्जिद कोड़ने के लिए।